वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सलेंट करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपना जो इंग्लिश का जो टॉपिक चला था टेंस, उसमें प्रेजेंट टेंस के जो चारों पार्ट्स थे वो अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज जो अपन बात करने जा रहे हैं आज की क्लास में वो रहेगा बेटा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में जो है अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए पास्ट टेंस का जो पहला पार्ट आ रहा है बेटा कौन सा आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अपन यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, साथ ही इसके स्ट्रक्चर जो फॉर्मुलेज वगैरह रहते हैं वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ एग्जाम्पल जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए इसमें कुछ रूल्स वगैरह कुछ नियम होते हैं वो आपको अभी बता देंगे किस प्रकार से जो है इसकी डेफिनेशन है। अब देखिए सबसे पहले जो आपके पास में आ रहा है पास्ट टेंस का जो पहला पार्ट जो है आपके पास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, किसके बारे में आज जो है अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है जिसको सिंपल पास्ट टेंस के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन बेटा क्या होता है, यहाँ पर परिभाषा होती है। ठीक है, डेफिनेशन की अपन यहाँ पर बात करेंगे कि देखिए जो पास्ट टेंस का जो पहला पार्ट है आपके पास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए अपन यहाँ पर पढ़ते हैं डेफिनेशन, द सिंपल पास्ट। ठीक है, कौन से टेंस की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस की जो है अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। पास्ट सिंपल या आप किसी प्रकार से देखो इसको नाम दे सकते हो, सिंपल पास्ट टेंस आप इसको कह सकते हो, पास्ट सिंपल टेंस भी आप इसको कह सकते हो, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी आप इसको जान सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पास्ट टेंस का जो पहला पार्ट चल रहा था आपके पास में, देखो तीन प्रकार से जो है आप इसको नाम दे सकते हो। पहला कौन सा है बेटा, पहला दे रखा है आपको सिंपल पास्ट टेंस, आप सिंपल पास्ट टेंस के नाम से इसको बोल सकते हो। दूसरा पास्ट सिंपल टेंस भी आप इसको कह सकते हो, और तीसरा जो आपको यहाँ पर शो किया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है आप इसको कह सकते हो। इज द बेसिक फॉर्म, ये एक प्रकार का बेसिक फॉर्म होता है ऑफ द पास्ट। कौन से टेंस का, पास्ट टेंस का, मतलब भूतकाल वाले टेंस का जो है वो एक बेसिक फॉर्म होती है इन मॉडर्न इंग्लिश। किसमें, इस अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो है इसका बेसिक फॉर्म होती है। इट इज यूज्ड, अब अपन यहां पर बात करेंगे इसकी यूज्ड मतलब किस प्रकार से जो है इसको यूज किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है इस टेंस को। तो इट इज यूज्ड, इसको यूज किया जाता है प्रिंसिपली, सैद्धांतिक तौर पर, टू डिस्क्राइब, जिसमें वर्णन किया जाता है इवेंट्स, घटनाओं का। ठीक है बेटा, इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें डिस्क्राइब्स मतलब इसका वर्णन किया जाएगा। किसका वर्णन किया जाएगा, इवेंट्स, घटनाओं का वर्णन किया जाएगा। कौन सी घटनाओं का, इन द पास्ट, पास्ट, पास्ट मतलब जो निकल चुका है, जो गुजर चुका है, इसकी घटनाओं का जो है यहां पर वर्णन किया जाता है। ऑल्दो इट आल्सो हैज सम अदर यूजेस, और अन्य तौर पर भी जो है इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अपने यहाँ पर डेफिनेशन जो है इसकी पढ़ ली है। डेफिनेशन एक बार मैं वापस दोबारा रिवाइज करवा दूं आपको। आप इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को तीन नाम से जो है वो जान सकते हो, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में। इज द बेसिक फॉर्म, जो कि एक बेसिक फॉर्म होती है ऑफ द पास्ट टेंस की। किस प्रकार से, पास्ट टेंस की जो है एक बेसिक फॉर्म होती है इन मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश में। इट इज यूज्ड, यहाँ पर अपन बात करें यूज्ड मतलब किस प्रकार से जो है इसको यूज किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। प्रिंसिपली टू डिस्क्राइब इवेंट्स, मतलब इसमें वर्णन किया जाता है घटनाओं का। कौन सी घटनाओं का बेटा, इन द पास्ट, भूतकाल की घटनाओं का, पास्ट जो निकल चुका है उसका जो है यहाँ पर वर्णन किया जाता है। ऑल्दो इट आल्सो हैज सम, और अन्य इसके अलावा भी कुछ अदर यूजेस में जो है यहाँ पर आपको इस टेंस में करना होता है। तो ये पढ़ा अपन ने डेफिनेशन जो है अपन यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं यहाँ पर कि स्ट्रक्चर जो आपके यहाँ पर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर बेटा आप स्ट्रक्चर को और किस नाम से बोल सकते हो, फॉर्मूले के नाम से। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है एक प्रकार का। तो यहाँ पर बता दो मैं आपको, स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको नीचे दे रखा है। फॉर्मूले में देखिए सबसे पहले आपके यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो देखिए बेटा आपके एग्जाम्पल जो मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल शो हो रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल जो मिलेंगे, सबसे पहले जो है वो सेंटेंस के अंदर आपको क्या मिलेगा बेटा, सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है।
तो ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की जो है वो कौन सी फॉर्म यूज करनी है बेटा, सेकंड फॉर्म जो है वो आपको यूज करनी है। मतलब आपको क्या कर देना है, सब्जेक्ट रहेगा आपके पास में, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है जो भी वर्ब है, जो भी क्रिया है आपके पास, उसकी जो है वो आपको कौन सी फॉर्म लानी है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म जो है वो यूज करनी है। और लास्ट में आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, लास्ट में आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, स्ट्रक्चर जो है बहुत ही छोटा दे रखा है इसका। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले तो क्या रहेगा बेटा, आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद जो है आपको कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, और लास्ट में आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे आपको समझ में इस प्रकार से जो है आपको सेंटेंस कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए अपन सेंटेंस की यहाँ पर बात करते हैं, तो सेंटेंस आपके पास में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिए हुए हैं। एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, उदाहरण होता है। ठीक है, उदाहरण, उदाहरण की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो 4 एग्जाम्पल जो है वो आपको यहाँ पर नीचे शो कर रखे हैं। तो देखिए, ही डिड हिज होमवर्क, तो यहाँ पर देखिए ही डिड हिज होमवर्क, सेंटेंस आपके पास में लिखा हुआ है ही डिड हिज होमवर्क। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी है कि यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है बेटा, वो लिखा है जैसे सबसे पहले आपको क्या मिल गया, ही, मतलब क्या है बेटा, ये सब्जेक्ट है आपका, क्या है ये, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जो डिड दे रखा है, तो बेटा आपको एक बात बता दूं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड वैसे एक हेल्पिंग वर्ब मानी जाती है। ठीक है, और एक वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है इसको। वो किस प्रकार से, कि यहाँ पर जो डिड आ रहा है, ठीक है, ये डिड जो है बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब भी है आपकी, और इसको आप क्या कह सकते हो, वर्ब कह सकते हो। क्यों, क्योंकि इसकी जो रियल फॉर्म होती है बेटा, वो कौन सी होगी, डू होगी। डू, डू मीन्स करना होता है, कोई क्रिया करना। तो ही डिड, तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि यहां पर जो डिड का इस्तेमाल किया गया है या डिड का यूज किया गया है, तो बेटा यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है, यहां पर ये वर्ब के रूप में है। किसके रूप में, वर्ब के रूप में। वो किस प्रकार से, इसकी जो रियल फॉर्म होगी बेटा, वो कौन सी होगी, डू होगी। डू मीन्स क्या होता है, करना होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। तो डू की जो सेकंड फॉर्म होती है बेटा, वो कौन सी होगी, डिड। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी वर्ब है। ये कौन से बेटा, वर्ब है, क्रिया है यहाँ पर। ये हिज होमवर्क मतलब वह, उसने अपना गृह कार्य कर लिया। ठीक है, कर लिया है। तो आगे आपको समझ में, ही डिड हिज होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य कर लिया है। सेकंड अपन बात करते हैं यहाँ पर, सेकंड सेंटेंस आ रहा है आपके पास में, माय ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी एस्टरडे। तो यहाँ पर देखिए माय ग्रैंड मदर, तो माय ग्रैंड मदर जो है यहाँ पर ये बेटा क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या हो जाएगा ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया आपका टोल्ड। अब इसकी जो रियल फॉर्म होती है बेटा, वो कौन सी होती है, टेल। और टेल की यहाँ पर कौन सी फॉर्म दे रखी है, टोल्ड, मतलब सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट की तुरंत बाद कौन सी फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो माय ग्रैंड मदर टोल्ड मी, मेरी दादी ने मुझे सुनाई अ स्टोरी, एक कहानी। एस्टरडे मतलब कल, जो बीत चुका है, निकल चुका है। एस्टरडे बीता हुआ कल होता है बेटा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले आपको ये सब्जेक्ट मिल गया, माय ग्रैंड मदर, फिर इसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, और लास्ट में क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आप एस्टरडे को देख करके पता कर सकते हो कि ये कौन सा वाला टेंस होगा बेटा, पास्ट टेंस होगा। थर्ड एग्जाम्पल की अपन यहाँ पर बात करें, थर्ड एग्जाम्पल बेटा आपको यहाँ पर दे रखा है, आई गिफ्टेड माई सिस्टर अ क्यूट बेबी डॉल। तो देखिए ये आई जो यहाँ पर दिया हुआ बेटा, ये है आपका सब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा, ये तो है आपका सब्जेक्ट, और गिफ्ट इसकी रियल जो फॉर्म होगी वो क्या होगी बेटा, गिफ्ट होगी। और इसकी सेकंड फॉर्म जो है यहाँ पर यूज की हुई है, तो सेकंड फॉर्म कौन सी होगी बेटा, ये गिफ्टेड, मतलब सेकंड फॉर्म ये यहाँ पर है, आई गिफ्टेड माई सिस्टर अ क्यूट बेबी डॉल। मतलब मैंने जो है मेरी सिस्टर, मेरी बहन को जो है गिफ्ट की उपहार में दिया है अ क्यूट बेबी डॉल। ठीक है, एक क्यूट बेबी डॉल जो है वो उपहार में दिया है। फोर्थ एग्जाम्पल की अपन यहाँ पर बात करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में बेटा यहाँ पर दिया हुआ है, माई मदर क्लीन्ड द हाउस लास्ट डे। तो बेटा आपको पास्ट टेंस के अंदर या तो एस्टरडे मिलेगा, ठीक है, एस्टरडे भी मिलेगा, एस्टरडे मिलेगा, या फिर लास्ट लिखा होगा। लास्ट का डे भी हो सकता है, लास्ट डे हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है। इस प्रकार से जो है आपको यूज करना है। तो यहां पर देखिए माय मदर क्लीन्ड, ठीक है,
माई मदर क्लीन्ड मतलब साफ कर या साफ किया, द हाउस किसको, घर को साफ किया, द लास्ट डे पिछले दिन। तो यहाँ पर देखिए अपन यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो माई मदर जो है यहाँ पर बेटा सब्जेक्ट है और वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज की हुई है, क्योंकि इसकी रियल जो फॉर्म होगी बेटा वो कौन सी होगी, क्लीन। वो कौन सी हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है अपन ने पास्ट टेंस का पहला जो पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। एक बात और बता दो, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है, ठीक है, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस जो है आपको बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बेटा यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड हेल्पिंग वर्ब को जो है वो यूज करना है। ठीक है बेटा, आगे आपको समझ में, डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके जो यहाँ पर ये कुछ लिखे हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल है। तो बेटा ये जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसी का नेगेटिव सेंटेंस यदि आपको कंप्लीट करना है, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो फिर देखो किस प्रकार से जो है यहाँ पर ये करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा एक बात बता दो कि नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाते हो तो नोट को यूज किया जाता है, बट नोट अकेला नहीं आएगा, ठीक है, वहां पर आपको जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आपके पास है नहीं, तो पास्ट टेंस में बेटा आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है, ही डिड हिज होमवर्क, ठीक है बेटा, क्या दिया हुआ है, ही डिड हिज होमवर्क। अब अगर इसी का नेगेटिव अगर सेंटेंस अपन बनाते हैं, कौन सा नेगेटिव सेंटेंस अगर अपन बनाते हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, तो देखिए सब्जेक्ट में क्या आएगा, ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको नोट लगाना है, तो नोट लगाने के लिए बेटा आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी, तो मैंने आपको बताया ना हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, आपको डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो ही डिड नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास वर्ब है, ठीक है, यहाँ पर जो अपन ने डिड लिखा है तो बेटा ये डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, बट यहाँ पर जो आपके पास ये डिड लिखा हुआ है ये बेटा वर्ब है आपकी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर नेगेटिव सेंटेंस अगर आप बना रहे हो तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि अगर आपको डिड नॉट लगा देने के बाद आपको वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी होगी। कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बताइए इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी बेटा, डू, ठीक है। ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क, सेम वैसा का वैसा सेंटेंस आ जाएगा। ये जो है आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर इसी का नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं अपन, तो नेगेटिव सेंटेंस अगर अपन यहां पर बनाते हैं तो माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी एस्टरडे, तो माई ग्रैंड मदर, तो यहां पर लिख देंगे अपन माई ग्रैंड मदर, ठीक है, माई ग्रैंड मदर। और हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे अपन तो डिड नॉट आ जाएगा, ठीक है बेटा, क्या आएगा, डिड नॉट आ गया। और यहां पर जो है ना ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो यहां पर कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो टेल इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी, टेल मी अ स्टोरी एस्टरडे, ठीक है, एस्टरडे सेम का सेम वर्ड आ जाएगा, एस्टरडे यहां पर लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे अपन थर्ड वाली सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो नेगेटिव सेंटेंस अगर इसका बनाएंगे तो देखिए किस प्रकार से बनेगा, आई डिड नॉट गिफ्ट, ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा, आई डिड नॉट गिफ्ट, फर्स्ट फॉर्म में रहेगी यहाँ पे, आई डिड नॉट गिफ्ट माई सिस्टर अ क्यूट बेबी डॉल। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ऐसे देखिए फोर्थ वाला जो आपको यहां पर दिया हुआ है, फोर्थ वाला में दे रखा है बेटा माई मदर क्लीन्ड, माई मदर डिड नॉट क्लीन द हाउस लास्ट डे। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको सेंटेंस कंप्लीट कर लें। तो यहां पर अपन ने पढ़ा है पास्ट टेंस का जो पहला पार्ट चल रहा था बेटा सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अगला जो पास्ट टेंस का जो सेकंड पार्ट आएगा बेटा वो कौन सा रहेगा, आपका सेकंड पार्ट जो है वो रहेगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा रहेगा बेटा,
पास्ट कंटिन्यूस की अपन यहाँ पर बात करेंगे। ये जो है आपके पास्ट टेंस का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए पास्ट कंटिन्यूस, अगर कंटिन्यूस, ठीक है, वो किसी भी टेंस के साथ में आ रहा है कंटिन्यूस, तो बेटा आपको वहां पर ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको वहां पर आईएनजी जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर पास्ट टेंस का सेकंड जो पार्ट है बेटा, पास्ट टेंस का जो है वो कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट आपके पास में कौन से आ रहा है, वो पार्ट है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जो अपन यहाँ पर बात करेंगे, सेकंड पार्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है कौन सा दे रखा है बेटा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अपन यहाँ पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन क्या है बेटा, परिभाषा। ठीक है, डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, परिभाषा। यहाँ पर परिभाषा के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से जो है पास्ट कंटिन्यूस में किस प्रकार से यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस, बात किसकी कर रहे हैं अपन, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं। रेफर्स, ठीक है, डिनोट्स टू टेंस एक्शंस और इवेंट्स, जो भी एक्शन लिए जाते हैं, इवेंट्स जो घटनाएं होती है, डेट वर हैपनिंग, वो घटित हो रही होती है, मतलब रेगुलर चल रही होती है। फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, कुछ समय के लिए, इन द पास्ट, किसके रूप में, भूतकाल के रूप में। ठीक है, पास्ट के रूप में चल रही होती है। ठीक है, जो वर्क हो रहा है वो है तो पास्ट का, बट वो प्रेजेंट में भी चल रहा है। कहने का मतलब ये पास्ट की रहेगी और जो रेगुलर चल रहा है, इस प्रकार से जो है यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस में यूज करना है। नीचे आपको स्ट्रक्चर लिखा हुआ है बेटा, स्ट्रक्चर दे रखा है आपको, स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास में। फॉर्मूला में बेटा आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो मिलेगा आपको सब्जेक्ट। सबसे पहले बेटा क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। देखो इसके पहले वाला जो टेंस था उसमें हेल्पिंग वर्ब जो थी वो यूज नहीं किया गया था, बट यहाँ पर क्या है कि आपको कंटिन्यूस टेंस में जो है वाज एंड वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। प्लस आपको क्या मिलेगा बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, और लास्ट में क्या रहेगा आपके पास में, ऑब्जेक्ट रहेगा। आगे समझ में, तो यहां पर इस प्रकार से जो है आपको ध्यान दे लेना है। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, देखो इसका फॉर्मूला जो है मैं यहां पर लिख देता हूं। फॉर्मूला जो है आपको किस प्रकार से यूज करना होगा, सबसे पहले जो है आपको क्या मिलेगा बेटा, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। कौन सी रहेगी, हेल्पिंग वर्ब, वाज एंड वर। ठीक है, दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब जो है आपको यूज करनी है। प्लस बाद में जो है आपको वर्ब लेनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, आपको आईएनजी लगाना है, और लास्ट में क्या रहेगा आपका, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, जिसको आप नाम बोल सकते हो। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो वाज एंड वर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो कहाँ तो आपको वाज हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और कहाँ पर जो है वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो देखिए यहाँ वाज और वर की बात कर रहे हैं अपन, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके प्रोनाउन या नाउन में ही, सी, किसी का नेम आ रहा है, इट है, ये बेटा सिंगुलर नाउन है। ठीक है, एक वचन संज्ञा है, सिंगुलर नाउन है, तो वहां पर जो है आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है बेटा, वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज करनी है। ठीक है, और यदि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन हो, एंड प्लूरल नाउन दे रखा हो आपको, तो बेटा वहां पर जो है आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वर जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ये आपको ध्यान रखना है, आगे आपको समझ में। अब देखिए बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे ये वॉज जो है वो आई के साथ वॉज भी आ जाता है, और बहुत सी बार अपन क्या लगा देते हैं, आई वर्ब भी लगा देते हैं। ठीक है, वो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है आपको यूज करना होता है। तो देखिए यहाँ पर अपन एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करते हैं। एग्जाम्पल बेटा यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल की अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ है आपके पास में, ही वॉज राइटिंग व्हेन हिज फ्रेंड कॉल्ड हिम। ठीक है, अब यहाँ पर अपन मैच करते हैं किस प्रकार से स्ट्रक्चर इसमें फिट हो रहा है। कि देखिए यहाँ पर ही जो है आपका सब्जेक्ट हो गया बेटा, कौन सा हो गया, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ही जहां पर आता है, तो देखिए बेटा यहाँ पर ही लिखा हुआ है, ये रूल है आपका, ही जहां पर आ जाता है तो बेटा वहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, वो रहेगी बेटा आपका वाज जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। देखो यहाँ पर वॉज ही आ रहा है, ही के साथ में क्या लगा हुआ है, वाज लगा हुआ है, प्लस उसके बाद में क्या करना है आपको, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तो राइट जो है यहाँ पर इसकी रियल फॉर्म है, राइट, राइट जो है इसकी रियल फॉर्म है, और राइट के साथ में आपको क्या लगाना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना होता है। तो राइट का क्या बन जाएगा बेटा, राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, ही वॉज राइटिंग मतलब वो लिख रहा था, व्हेन जब, हिज फ्रेंड उसका मित्र जो है, कॉल्ड हिम उसने
उसे पुकारा या बुलाया, तब वो क्या कर रहा था, वो लिख रहा था। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से अपन ने वो हेल्पिंग वर्ब और इस प्रकार से यूज किया। बाकी देखो यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो आगे अगर अपन ने वाज एंड वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया तो पीछे वाला जो वर्ब रहेगी उसमें कौन सी फॉर्म रहेगी बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। सेकंड जो सेंटेंस था आपके पास में, सी वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक। सी, तो सी बेटा क्या हो गया यहाँ पर, यह सब्जेक्ट हो गया आपका, सी तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। वॉज, सी के साथ में आपको क्या यूज करना होता है, सी के साथ में क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। रीडिंग, ठीक है, तो रीड इसकी रियल फॉर्म है और रीड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, तो क्या बन गया, सी वॉज रीडिंग, वो पढ़ रही थी अ स्टोरी बुक, एक कहानी की किताब। क्या पढ़ रहे थे बेटा, एक कहानी की किताब जो है वो पढ़ रही थी। नेक्स्ट अपन थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं। थर्ड सेंटेंस भी जो है वो इसी प्रकार से आ रहा है। थर्ड सेंटेंस में बेटा आपको दिया हुआ है ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग। तो यहां पर देखिए ही जो दे रखा है बेटा ये है आपका सब्जेक्ट, ये तो क्या हो गया, ये तो है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में भी कौन सा वाला, प्रोनाउन है ये ही, वॉज। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्योंकि ही के साथ में क्या यूज करना होता है, वॉच हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। स्लिप, इसकी जो रियल जो वर्ब है बेटा वो कौन सी है, स्लिप, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या लगाना होता है, आईएनजी लगाना होता है, तो स्लीपिंग हो गया। व्हेन दे अराइव, व्हेन दे अराइव्ड, पूरा सेंटेंस है बेटा, ही अराइव्ड, पूरा दबा हुआ है थोड़ा, अराइव्ड लिखा हुआ है, तो क्या होगा, सेंटेंस क्या बनेगा इसका, ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था, व्हेन दे अराइव्ड, जब वे पहुंचे, जब वे पहुंचे तो वो क्या कर रहा था, सो रहा था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ही वॉज स्लीपिंग व्हेन दे अराइव्ड। अगला देखिए आप फोर्थ वाले सेंटेंस की बात करते हैं। फोर्थ वाले सेंटेंस में बेटा क्या दिया हुआ है, देवर गोसिपिंग अमंग देमसेल्व्स। अब गोसिपिंग क्या होता है बेटा, गपशप मारना, गपशप करना, क्या होता है ये, गपशप करना होता है। देखिए इसको फोर्थ वाले सेंटेंस की अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ वाला जो सेंटेंस दिया हुआ है आपको, दे वर, तो यहाँ पर देखिए दे जो दिया हुआ है बेटा ये है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के रूप में है यहाँ पर, और वर, अब यहाँ पर देखिए दे जहां पर आ जाता है बेटा, दे जो दे रखा होता है, दे के साथ में आपको कौन सी वर जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। तो दे वर गोसिपिंग, गोसिपिंग मीन्स क्या होता है बेटा, गपशप करना, गपशप करना, बातचीत करना, गपशप करना, ठीक है, गपशप करना। अमंग, अमंग मतलब दो से अधिक के बीच में, किनके बीच में, देमसेल, उनके बीच में जो है वो क्या कर रहे थे, गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो है ये अपने सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। ये तो थे बेटा सभी एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाओ तो ज्यादा हार्ड नहीं है इसमें, अगर इसका नेगेटिव आपको सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस इसका फिर भी इजी हो जाएगा। वो किस प्रकार से है, तो यहां पर देखिए अगर अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो बिना हेल्पिंग वर्ब के आप नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते हो, ओके। बट यहां पर आपको क्या देना है कि ऑलरेडी यहां पर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो है आपको क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ही वॉज राइटिंग व्हेन हिज फ्रेंड कॉल्ड हिम, अगर इसी का नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो ही वाज क्या हो जाएगा, नोट आ जाएगा, यहां पर यूज कर देना है। ही वॉज नॉट राइटिंग व्हेन हिज फ्रेंड कॉल्ड हिम, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या करना है आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो है वो आपको नोट लगा देना है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तब तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको जस्ट उसके तुरंत बाद क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। बट यदि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो प्रेजेंट टेंस हो तो वहां तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी, और अगर पास्ट टेंस है तो फिर वहां पे क्या डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। या ऑलरेडी कंटिन्यूअस टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी, कौन सी, या तो वॉज एंड फिर वर, इन दोनों में से जो है आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी, और उसी के जस्ट तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, सी वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक, ठीक है, ये तो इसका एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो सी वॉज
नॉट रीडिंग अ स्टोरी बुक, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है। थर्ड वाला देखिए, अभी जैसे फर्स्ट वाला लिखा अपने ही वॉज नॉट राइटिंग, वो नहीं लिख रहा था व्हेन हिज फ्रेंड कॉल्ड हिम, जब उसके मित्र ने उसे बुलाया, जब उसके मित्र ने उसे बुलाया तो वो नहीं लिख रहा था, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सेकंड वाला लिखा हुआ है शी वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक, वह एक कहानी की किताब नहीं पढ़ रही थी। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ऐसे थर्ड वाला सेंटेंस देखिए आप, ही वॉज स्लीपिंग व्हेन दे अराइव्ड, वह सो रहा था जब वे पहुंचे। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, ही वॉज स्लीपिंग, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो यहां पर क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। तो ही वॉज स्लीपिंग व्हेन दे अराइव्ड, मतलब जब वे वहां पहुंचे या जब वे पहुंचे तब वो नहीं सो रहा था। और ऐसे ही फोर्थ वाला यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, दे वर गॉसिपिंग अमंग देमसेल्व्स, तो अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नोट यहाँ पर लगा देंगे वर्क के जस्ट तुरंत बाद। तो क्या होगा इसका मतलब, फिर इसका नेगेटिव सेंटेंस जो होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा कि देवर गोसिपिंग, मतलब वे गपशप नहीं कर रहे थे अमंग देम से, उनके बीच में, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आज जो है अपन यहाँ पास्ट टेंस के दो पार्ट जो है, एक तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जो है अपन ने जान लिया है। ठीक है, अगला जो आपका टेंस रहेगा बेटा, वो टेंस रहेगा आपका, हाँ पास्ट टेंस जो है यहाँ पर, पास्ट टेंस का तीसरा पार्ट जो है यहाँ पर आने वाला है, वो कौन सा रहेगा बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है अपने अगली क्लास में जो है इसको पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए ठीक है, पास्ट टेंस के अपने दो पार्ट जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं, एक तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था। ठीक है, तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वो अपनी तैयारी को जो है और भी काफ़ी मजबूत बना सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।